भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज बीजेपी के अधिवेशन में समापन भाषण देंगे। थोड़ी देर बाद ही बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, मंत्री और पदाधिकारी सहित लगभग 11,500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं और उनके साथ कई और नेता भी इस अधिवेशन में शामिल हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 का देखिए चुनाव है। बीजेपी का ये महामंथन देखने को मिल रहा है और जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आज मंत्र देते हुए नजर आएंगे। और अब की बार एनडीए 400 के पार कल पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा और आज समापन भाषण भी पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। थोड़ी देर में दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा। 2 दिवसीय बैठक है। जो उपलब्धियां रही हैं सरकार की वो जन जन तक पहुंची। 2024 के चुनावों में 400 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी दिल्ली में इसे लेकर मंथन कर रही है। 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन में कल जहां पार्टी ने 370 सीटें जीतने के फॉर्मूले पर चर्चा की, वहीं पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आज पीएम मोदी इस बैठक के समापन पर भाषण देंगे। इससे पहले कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में अगली बार हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या 77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए। वह बारी हमारी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में होगी। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बीजेपी ने पूरी कह सकते हैं कि जो तैयारी है, जो खाका है, वो 2024 का तैयार कर लिया और यही वजह है कि देखिए आप दिल्ली में जिस तरीके से ये बैठक हो रही है, उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी खुद ही जीत का मंत्र देते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार एनडीए 400 के पार। आज देखिए पिछले 3 दिनों से दिल्ली में गहन विचार विमर्श और मंथन जो है वो चल रहा है और आज तीसरा दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण 400 प्लस के फार्मूले पर दिमाग खपाए जा रहे हैं और तमाम जो थिंक टैंक हैं बीजेपी के, उनका वहाँ पे जमावड़ा है। साथ ही साथ जो प्रदेश से तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी वहाँ पे उपस्थिति है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बता रहे हैं, 370 तो उनका टारगेट है खुद का और अलायंस यानी सहयोगी जो घटक दल हैं उनकी संख्या को लेकर 400 प्लस का टारगेट है और बताया भी है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। देखिए बिहार की 40 सीटें महत्वपूर्ण हैं। इस समीकरण को सुधारने की कोशिश की गई है और इसमें हर तरीके से कदम उठाने में या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने में किसी तरीके की कोताही नहीं की गई है। चूँकि पिछले बार 39 सीटें जीती थी, 40 में 39, तो अब वही समीकरण को फिर से रिवाइव किया गया है। जेडीयू बाहर थी, उसे अंदर लाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे और पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ पे देखिए 2 सीटें सिर्फ दार्जिलिंग और आसनसोल, ये 2 सीटें थी बीजेपी के पास, उससे 18 सीटों पे लोकसभा में पहुँची हैं और समीकरण के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से वोट फीसदी है। 3 सीट विधानसभा से 77 पे पहुंचे हैं, तो अगली बार अब सत्ता के बेहद करीब है, यानी वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो आखिर कैसे वो गोल में परिणत होगा, लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, थोड़ी बहुत जो कमियां खामियां है या फिर जो मार्जिनल वोट है उसको कैसे अपने खाते में गोलबंद करना है, इन तमाम बातों को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ है। और वहाँ से बात लेकर जब अपने अपने राज्यों में जो बड़े नेता हैं प्रदेश के वो पहुंचेंगे तो फिर उन बातों को कार्यकर्ताओं से साझा करके उस विचार को और रणनीति को अमली जामा पहनाने की दिशा में एक बड़े पैमाने पर अब आप कहें कि पूरे तौर पे चुनावी मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी। और कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिगुल फूंक दिया है इस कड़ी में। चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, वो यहाँ पे निकल रहे हैं। कल से हर एक दिन में 3-3, 4-4 जिला को वो कवर कर रहे हैं और जन विश्वास प्राप्त करने की कोशिश है उनकी और यही यात्रा का नाम है। एलजेपी के पशुपति कुमार पारस लगातार 4 दिनों से कल और परसों मिलाकर हाजीपुर में कैंप किए हुए हैं और लगातार वहां पे आसपास में गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं और पार्टी की चुनावी रणनीति तय कर रहे हैं। ऐसे ही जेडीयू जो है अब वो यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को लेकर रणनीति बनाकर, यानी कुल मिलाकर आप कहें
तो हर राजनीतिक दल जो है, राहुल गांधी खुद घूम ही रहे हैं जगह जगह पे, और जिन राज्यों में जिन स्थानीय पार्टियों का उनके जो घटक दल है गठबंधन के, उनके सहयोग से वो इसे मूर्त रूप दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर राजनीतिक पार्टी अपने स्तर से चुनावी मुहिम जो है वो शुरू करके और युद्ध स्तर पर अब प्रचार अभियान को गति देने में जुट गई है। चुनाव लगभग सामने है, अधिसूचना होने वाली है, लिहाजा अब कहीं से कोई कोर कसर न रहे तो बड़े पैमाने पर रणनीति बनाकर और उस दिशा में राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ रही है, और उसी कड़ी में बीजेपी दिल्ली में अपने तमाम लोगों के साथ विचार विमर्श और मंथन करके 400 सीट को लेकर, 400 प्लस सीट को लेकर जुगत में है। जी बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।